शिक्षकगण एवं मंच पर आसीन योगाचार्य श्री धर्मेंद्र प्रजापति जी, आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी विश्वरूपानंद जी की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन हम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें यह पावन मंच दिया योग का, इसलिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। भक्तजनों एवं समस्त विद्यार्थी जन, शिक्षकगण, सभी सम्मानित सज्जनों से हम मात्र 2 शब्द कहना चाहेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपका यह कीमती समय है, आपका विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट लाइफ है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर ये अच्छी पहल की गई है योग से, जबकि हमारी बातचीत आचार्य जी से पहले हो चुकी थी, तो हमने आपके शिक्षक महोदया नीरज शर्मा जी से हमने बात किया कि आप अपने विद्यालय के अंदर बच्चों के लिए प्रोग्राम कराइए। तो आज ये मुहिम यहाँ तक पहुँच गई। आज मुझे जहाँ तक ज्ञात कि आज चौथा दिवस है, कल समापन दिवस भी होगा योग शिविर का। तो मुझे ये सूचना मिली तो मुझे ऐसा लगा कि आपके बीच में शारीरिक मानसिक योग के बारे में तो बताया जा रहा है, लेकिन जो इसके ऊपर एक तीसरा योग है वो आध्यात्मिक योग है। उस योग से हम क्यों वंचित रहें और क्यों हम बच्चों को वंचित करें, क्योंकि आध्यात्मिक योग भी एक योग है। आप अपने टीचर के माध्यम से, मैथ के टीचर के माध्यम से आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे मैथमेटिक्स के अंदर कि योग 2 + 2 का टोटल क्या होता है। टोटल मीन्स योग, यूं कहा जाए, इसे ऐड भी कहते हैं, ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो योग का अर्थ होता है जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? योग से। योग वास्तव में एक बाहरी क्रिया का नाम नहीं है, योग आंतरिक जगत का भी नाम है। और योग आत्मा परमात्मा का योग भी एक योग कहलाता है। आत्मा परमात्मा का, ये आत्मा परमात्मा क्या है? तो हमारे अंतर जगत में, हमारे इस फिजिकल बॉडी के अंदर जो आंखें देखने का कार्य करती है, जो कान श्रवण करने का कार्य करते हैं, जो यह जिह्वा बोलने का कार्य करती है, ये उंगलियां, ये हाथ पैर जो संसार के अन्य व्यवहारिक कार्यों को करते हैं, ये किसकी शक्ति से हो रहा है? तो पता चलता है वो आत्मा है, वो परमात्मा है, अर्थात वो ईश्वर है। उस परम शक्ति के द्वारा ही यह कार्य संचालित हो रहा है, हम कुछ भी कर पा रहे हैं। लेकिन भक्तजनों, हम जरा विचार करें कि भक्त ध्रुव, श्वास लेते रहिए, आप सभी श्वास लेते रहिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। भक्त प्रहलाद जो मात्र 5 वर्ष के बालक हैं, उन्होंने भी योग को प्राप्त किया था। जानते हैं, भक्त ध्रुव ने 4 वर्ष की अवस्था में ऐसी योग साधना किया, ऐसी योग साधना किया, उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। सृष्टि की सारी कार्य प्रणाली ठप सी हो गई, रुक गई। किस गति के आधार पर? तो मात्र योग के आधार पर। हमारे ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर महापुरुषों ने, यहाँ तक कि महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग सूत्र के नियम दिए और उन्होंने यह बतलाया कि यदि हम अपने बिखरे हुए मन को, चित्त वृत्तियों को यदि हम निरोध कर दें, रोक दें, निरोध का अर्थ रोक देना, उनको हम बांध लें, तो हम अपने अंतर जगत में एक ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी कार्य को सिद्ध कर पाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया, योगा चित्त वृत्त निरोध, यानी योग के द्वारा हम अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये योग ईश्वर से मिलन कराने का कार्य करता है। मैं बच्चों आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा। आपने एक एप्पल देखा होगा, सभी ने एप्पल देखा है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। एप्पल में 3 चीजें होती हैं, विज्ञान भी कहता है।
एक छिलका जिसको आवरण कहते हैं, इसके बाद गूदा, इसके बाद बीज। अगर मेडिकल साइंस कहती है, आयुर्वेद कहता है, अगर सेब के छिलके सड़े हो, दाग लगा हो, तो सेब को नीचे नीचे आहार नहीं बनाया जा सकता, उस सेब को हम ग्रहण नहीं कर सकते, उस फल को खाने योग्य नहीं माना जाता, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अगर छिलका बहुत अच्छा है और छिलने के बाद गूदा अगर कहीं दबा है, सड़ा है, तो उस फल को भी हम ग्रहण नहीं कर सकते, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर छिलका भी सही है, गूदा भी ठीक है और उसका बीज अंदर से सड़ा हुआ है, तो भी फल खाने योग्य नहीं है। अर्थात मेडिकल साइंस कहती है छिलका, गूदा, बीज का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। वही फल को यदि हम सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे फिजिकल बॉडी को वो लाभ पहुंचाती है। ठीक इसी प्रकार से जिन्हों हमारे जीवन के भी 3 आवरण हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक और एक आत्मिक। इन तीनों लेवल पर, इन तीनों स्तर पर हमें कार्य करना पड़ेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही, आप विद्यालय के अंदर आते हैं तो आपको शिक्षक महोदय, प्रधानाचार्य, मैनेजर साहब जी के माध्यम से आपको गाइड मिलता है, आपको गाइड किया जाता है और आप मानसिक स्तर पर तैयार हो रहे हैं। हमारे आचार्य जी आए, श्री धर्मेंद्र प्रजापति जी, उन्होंने आपको भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर आपको तैयार करे योग के माध्यम से। लेकिन देखिए 3 गुरु, 2 गुरु ने आपको भौतिक स्तर पर तैयार कर रहे हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालन करता है। आपने नाम सुना होगा, आपके क्षेत्र में महाराज जी के संदेश बराबर मिलते रहते हैं, कभी सत्संग प्रवचनों के माध्यम से, कभी कथाओं के माध्यम से, कभी किसी न किसी तरह से विचार सुनने को मिलते हैं। आपके घरों में आपके परिवार के लोग बहुत अच्छी प्रकार जानते होंगे। भक्तजनों, गुरुदेव जब जीवन में आते हैं, एक सच्चा संत जब आता है, तो प्रत्येक मानव को आत्मिक स्तर पर जोड़ने का कार्य करता है। महाराज जी कहते हैं कि आज प्रत्येक व्यक्ति का मन भटका हुआ है, भटका हुआ है। कैसे? जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चारों तरफ धरती पर उतर आती है, बिखरी हुई है, लेकिन यदि इनको हम कलेक्ट कर दें तो फिर क्या होता है? आज का विज्ञान लेजर युग का विज्ञान है, लेजर का। लेजर की किरणें क्या करती? लेजर क्या है? सूर्य के प्रकाश को जो विखंडित है, जो खंडित है, जो अलग अलग बिखरी, उनको ग्रुप में कर देता है और उस लेजर की किरण से हम बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर पा रहे हैं। आपने एक छोटा सा टेलीस्कोप देखा हो, छोटा सा सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा पेपर के द्वारा हम क्या करें, सूर्य के प्रकाश में रख देते तो पेपर क्या होता है? जलने लगता है। आपने देखा होगा, लेंस जिसको कहते हैं, छोटा सा लेंस होता है, जो बाजारों में, मार्केट में, कि पुस्तक की दुकान पे, स्टेशनरी की दुकान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये क्या है? ये हमें विज्ञान बता रहा है। उसी प्रकार से हमारे अंतर जगत में जो ऊर्जाएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो बिखरी हुई हैं। लेकिन जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर की शक्तियां एकाग्र होती हैं और ये सामूहिक रूप में एकत्र हो जाने के बाद बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर जाती हैं। इसलिए इन शक्तियों को एकाग्र करने के लिए हमें योग की जरूरत है। योग का अर्थ ही होता है परमात्मा से जुड़ जाना, अपनी शक्तियों से जुड़ जाना। लेकिन जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे कैसे? तो परम पूजनीय श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का कथन है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम परमात्मा को, उस आत्मा को देख नहीं पाते, देख नहीं लेते, दर्शन नहीं कर पाते हैं, जब तक, यानी दर्शन करने के बाद ही हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब परमात्मा का ध्यान करते हैं अर्थात जहां पर आप तिलक लगाते हैं भ्रुकुटी के मध्य में, वहां पर परमात्मा को देखने वाली दृष्टि है, नेत्र है। भ्रूण विज्ञान बहुत सुंदर बतलाता है कि जब एक जीवात्मा, एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसके 3 आंखें होती हैं और कहा जाता है उसके पुच्छ कशेरुका भी होती है, यानी उसके पिछले भाग में
पूंछ भी होती है, लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों भ्रूण विज्ञान गर्भ के अंदर विकसित होता है, बढ़ता है, त्यों त्यों ये सारी चीजें अंतर में विलुप्त होती चली जाती हैं। जो तीसरी आंख की बात की गई, वो तीसरी आंख भी होती है, और ये तीसरी आंख धीरे धीरे अंतर जगत में बंद हो जाती है, दो आंखें बाहर खुल जाती हैं, और आज हम सबके पास दो आंखें ही हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो एक योग गुरु है, आदि गुरु हैं, जो महायोगी हैं, भगवान भोलेनाथ की आपने प्रतिमा को देखा होगा, इनके कैलेंडर स्वरूप को देखा होगा, फोटो को देखा होगा, भोलेनाथ जी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और उनकी तीन आंखें हैं। तीन आंखें हैं, आपने देखी है? जब भगवान भोलेनाथ की तीन आंखें हैं, हम उनकी संतानें हैं, तो हमारे पास भी तीन आंखें हैं। भ्रूण विज्ञान कहता है कि तीसरी आंख, जैसे जैसे हम मां के गर्भ में विकसित होते हैं, हमारे आंख, कान, नाक, मुख की बनावट रचना प्रारंभ हो जाती है, तैसे धीरे धीरे ये तीसरी आंख अंतर में बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ये दोनों आंखें बाहर खुल जाती है। लेकिन जब जीवन में गुरु आते हैं, मस्तक पर हाथ रख करके तीसरी आंख को खोल करके अंतर जगत में हमें उसी परमात्मा का दर्शन कराते हैं। और जब एक भक्त, एक साधक भगवान की याद में, योग में, ध्यान में जब बैठता आंखें बंद करके, तो उन्हें अंतर जगत में उस प्रकाश का दर्शन करता है। इसलिए भक्तजनों, बस आपसे इतना कहना है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा ये तीसरी आंख का भी उन्मूलन किया जाता है, इस आंख को भी, नेत्र को भी उद्घाटित किया जाता है, उस आंख का भी हम आंख को भी प्राप्त करते हैं गुरु की कृपा से। और जब आंख खुलती है तो अंतर जगत में भगवान का दर्शन होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आज से पहले आपने यदि मुझे नहीं देखा था, तो मेरे बारे में आप ध्यान नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आपने देखा, आप जहां कहीं भी जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, तो आप हमारी छवि का, हमारे रूप का, आप आंखें बंद करके आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा को, परमात्मा को हमने देखा नहीं, जो हमारे जीवन का आधार है, मूल है। जब जीवन में गुरु आते हैं तो उस ईश्वर परमात्मा का दर्शन करा के हमें हमारे अंतर जगत में वो आसन लगाकर बैठ जाते हैं, हृदय रूपी आसन पर। और जब आंखें बंद करते हैं तो परमात्मा हमें नित्य प्रतिदिन दर्शन देने चले जाते हैं। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर, राज विद्या। कौन सी विद्या? राज विद्या। राज विद्या का अर्थ क्या है? जो सभी विद्याओं की राज रानी है, सभी विद्याओं की रानी है, राजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को वो विद्या दे रहे हैं और कहते हैं कि अर्जुन, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मित्र मुत्तमम प्रत्यक्षागम्यम धर्म्यम कर्तव्यम सुसुकम। हे अर्जुन, मैं तुझे सभी विद्याओं की परम विद्या, राज विद्या देने जा रहा हूं, जो अत्यंत गोपनीय है। जिस विद्या को जानने के बाद तो धर्म से जुड़ जाएगा, तो कर्तव्य से जुड़ जाएगा, और फिर तेरे जीवन में सुख आएंगे, और जो करने में बहुत आसान है। देखिए, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया, राज विद्या दिया। मस्तक पर हाथ रख करके अर्जुन को अंतर जगत में दिखा दिया कि तू कौन है, मैं कौन हूं, तू कौन है, मैं कौन हूं। यानी अर्जुन एक आत्मा, भगवान कृष्ण एक परमात्मा। बता दिया कि मैं बाहर नहीं, तेरे रथ पर सामने खड़ा नहीं, तेरे अंतर भी हूं, और तू मात्र बाहर शरीर में नहीं, तू अंतर में है। यानी तुझ में मैं हूं, मुझ में तू है। अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन ने जुड़ करके अपनी सारी मन की बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये गीता की फिलॉसफी है, ये गीता के सिद्धांत हैं, भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कुछ रटते हैं, कुछ याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, तो कुछ चैप्टर याद होते हैं, कुछ पैराग्राफ याद होते हैं, कुछ पंक्तियां याद होती, बाकी सब भूल जाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, नरेंद्र अक्सर लाइब्रेरी के अंदर जाया करते थे, और जब लाइब्रेरी के अंदर जाते तो अपने लाइब्रेरियन से, अर्थात अपने टीचर से पुस्तक लेकर के आते, दूसरे दिन पुनः पुस्तक जमा कर देते, अगला पुस्तक लेकर के आते। इस प्रकार से कई पुस्तकें लेकर के आए,
और बार बार जमा कर देते, यानी 24 घंटे के अंदर जमा कर देते। एक दिन लाइब्रेरियन ने पूछा, नरेंद्र तुम बार बार पुस्तक को लेकर के कहाँ जाते हो? मात्र पन्ना पलटते हो पेज को, या फिगर देखते हो, या कुछ पढ़ते भी हो? नरेंद्र ने कहा, महोदया आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं मात्र किताब को ले जाता हूँ और लाकर जमा कर देता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ? तो मुझे तो यही लगता है, लाइब्रेरियन ने कहा। तो नरेंद्र कहते हैं कि महोदय मैं एक एक चीजों को अध्ययन करता हूँ। उन्होंने कहा, एक एक चीजों को कैसे हो सकता है? इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लेकर जाते हो, 24 घंटे के अंदर आके जमा कर देते हो और कहते हो हम अध्ययन करते हैं, ऐसे कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा, महोदय आप कोई भी पुस्तक से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। और जब लाइब्रेरियन ने प्रश्न किया तो जानते हैं, नरेंद्र जिन्होंने उस पैराग्राफ की उस पंक्तियों को बता दिया, उस पन्ने पर इस पेज नंबर पर ये पैराग्राफ है, ये प्रश्न है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका समाधान है। अब लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भक्तजनों क्यों? क्योंकि नरेंद्र एक सकारात्मक शक्ति की साधना करते थे, अर्थात ईश्वर की ध्यान साधना किया करते थे बचपन से ही, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। यानी कहने का भाव भक्तजनों, जिनका IQ लेवल ऊपर होता है वो कुछ अलग करने की क्षमता रखते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तो सोचते हैं पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो अरे किसी प्रकार से पास हो जाना है, 33% नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन बहुत से बच्चे कहते नहीं, मुझे 33% नहीं, मुझे सेकंड नहीं, थर्ड नहीं आना, मुझे तो अपने क्लास में, अपने कॉलेज में टॉप करना है। वो टॉप कैसे करते हैं? वो अपने मन के संसार के अंदर से मन को हटा करके मात्र अपना फोकस करते, पूरे माइंड को, अपने दिमाग को पढ़ने में। और हम क्या करते हैं? हम तो यहाँ पढ़ करके जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, शिक्षक महोदय पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, गाइड करते हैं। हम घर पर जाकर के फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, न जाने एंड्रॉइड मोबाइल के द्वारा न जाने क्या क्या देखना पसंद करते हैं, खेलने कूदने में। ठीक है, खेलना कूदना अच्छी बात है, शरीर के लिए अच्छी चीज है, लेकिन पढ़ना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा उससे जरूरी है। भक्तजनों याद रखिए, अक्सर बच्चे हम पढ़ करके क्या विचार करते हैं, हम पढ़ लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ करेंगे, कमाएंगे, पैसा कमाएंगे खूब ज्यादा। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, धन से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। धन से आप दवा खरीद सकते हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं बना सकते। धन से आप ज्ञान खरीद सकते हैं, नहीं भक्तजनों, धन से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। धन से हम कुछ पुस्तकों खरीद सकते, लेकिन ज्ञान जो पुस्तक के अंदर है उसे स्वयं ग्रहण करना ही पड़ेगा, उसे खरीदा नहीं जा सकता, स्वयं अपने जीवन में उतारना पड़ता है। इसलिए ज्ञान यदि हमारे पास आ जाता है, ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान अगर हमारे जीवन में आ जाता है, संसारिक ज्ञान के अलावा परमात्मा ज्ञान आ जाता है, तो हमें किसी भी चीज की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञान से हम सब कुछ पा जाते हैं। अब मुझे देखिए अपने जीवन में, हम कोई पैसा कमाने का कार्य नहीं करते हैं, हम कोई बिजनेस नहीं चलाते, कोई दुकान नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा के संदेश देते हैं, जन जन को जगाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमें एक वस्त्र, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल, जैकेट, यानी हर एक वस्तु, भोजन पानी, हर एक चीज हमें कैसे मिल जाती है? कैसे मिल जाती है? क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान से हमें हर वस्तु मिल जा रही है। हमें धन चाहिए, धन भी मिल जाता है, हर चीज मिल जाती है। यानी ज्ञान से हर किसी को अपना बनाया जा सकता है और धन से किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। धन अगर हमारे पास आ गया तो फिर क्या होगा? धन जब तक है तब तक हमारे पीछे 10 मित्र घूमेंगे, यार संबंधी घूमेंगे, धन खत्म फिर वो भी पल्ला झाड़ कर किनारे हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान, और ये जो योग का ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे मनोमस्तिष्क को भी प्रबल बनाता है, हमारे मनोमस्तिष्क को भी सोच समझ की शक्ति को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। और नरेंद्र जो आगे चलकर विवेकानंद बनते हैं, विवेकानंद बनते, उनकी विवेक का जागरण होता है। विवेक का जागरण कब होता है? जब उनके जीवन में गुरु आते हैं। इसलिए भक्तजनों बस इतना कहना है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से शारीरिक,
मानसिक और आत्मिक रूप से समस्त जगत को, समस्त मानव प्राणी को स्वस्थ बनाने का कार्य कर रही है। और हमारे गुरु भाई श्री धर्मेंद्र प्रजापति जी, स्वयं गुरुदेव आशुतोष महाराज के शिष्य हैं, वो बार बार मुझे गुरु जी कह रहे हैं, जो कि मैं उनका गुरु भाई हूँ, लेकिन उनके मुख में समा गया है। बड़े लोगों को देखते हैं अपने से बड़े तो गुरु जी कहते हैं, इसलिए वो बार बार गुरु जी करें, जो कि मैं उनका गुरु भाई हूँ, वो मेरे गुरु भाई हैं। गुरुदेव कौन है? हम दोनों भाइयों के श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से उन्होंने इस चीज को जाना है, सत्य को जाना है, इसलिए वो निःशुल्क यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और गुरुदेव महाराज की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम निःशुल्क करती है। जैसे मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा, आज पूरा समाज, बच्चे छोटे छोटे, यहाँ पर तो बहुत कम देखने को मिलता है। अभी आप श्रावस्ती जिले में चले जाएंगे, बहराइच जिला में, गोंडा जिला में चले जाएंगे, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे 8 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चे गुटखा खा रहे हैं, सुरती बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी पीते हैं, नशे में पूरी दुनिया लिप्त होती चली जा रही है। एक जगह हम लोग गए, तुमने कहा माता जी आपका बच्चा गुटखा खाता, आप मना नहीं करती? तब तक क्या देखा गया कि इनके पिताजी भी आगे मुख में गुटखा लिए हुए, तो माँ भी मुंह पे पर्दा लगा करके और मुंह के पे पर्दा लगा के बोले कि स्वामी जी क्या करे, सभी लोग गुटखा खाते हैं। तो एक छोटा बच्चा था, उसका उनके छोटा बेटा था जो कि मुश्किल से भी 6 वर्ष का है, वो भी तोतली भाषा में कहा कि स्वामी जी आप नहीं जाते, यहाँ तो मम्मी भी गुटखा खाती है। अब जरा देखिए, जब माता पिता गुटखा खा रहे हैं तो बच्चे क्यों न खाएंगे? आज समाज की हालत क्या है? इसलिए इस गंदी आदतों से हमें बचने की जरूरत है, और योग हमें इन सब गंदी आदतों से बचाने का कार्य करता है। यही बता दूं आपको, क्योंकि हमारी जो आत्मिक जागृति है हमें गलत कार्य से रोकने का कार्य करती है। इसलिए हम योग से भी जुड़े, और ईश्वर का यदि हम दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। आपने एक कविता सुनी होगी, मैं जब छोटा था बहुत, तो मैं भी इस पुस्तक के अंदर ये पढ़ा करता था। वो कविता के बोल क्या है? जिसने सूरज चांद बनाया। बहुत अच्छी, आपको याद है, आप भी पढ़ते हुए कविता, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत समय से चली आ रही। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा, हम उस ईश्वर के उसे प्रेम से। देखिए, ये जो पोयम है, जो कविता है, ये उस ईश्वर की महानता को दर्शाती है। हमें भी ईश्वर की बनाई गई, हम भी एक महान रचना है, आप भी एक महान रचना हो, लेकिन यदि यही महान रचना बिगड़ जाए तो फिर परमात्मा पर क्या होता है? उंगली उठती है। इसलिए, और इस रचना को बनाने वाले सबसे प्रथम योगदान किसका है? माता पिता का। माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है कि नहीं? अगर हम गलत हैं तो लोग, दुनिया हमारे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलती है, तो किसे अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा किसी को? इसलिए माँ बाप का भी नाम ऊंचा करना है। इसी चीज को बनाए रखने के लिए माँ बाप का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, जिस स्कूल से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, टीचर है, अध्यापक है, ये गुरुजन है, गुरुजनों का भी सम्मान करना जरूरी है। इसलिए हमें ऐसे सभाओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए पुनः कभी मौका मिलेगा तो इस विद्यालय के अंदर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में रखा जाएगा, जो नशा मुक्ति अभियान को लेकर के